नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, यह दो चीज़ हमेशा जेब में रखें, दुनिया झुकेगी आपकी कदमों में। आप अपने जीवन काल में जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे, सारे लक्ष्यों को आप प्राप्त कर पाएंगे और आपके शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका यह दो चीज़ को हमेशा अपने जेब में रखना होगा। दुनिया आपके कदमों में होगी। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। मैं ऐसे एक अनोखी चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसको आपको जेब में रखते ही दुनिया आपके कदमों में होगी। और इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बहुत ही सरलता से यह चीज़ आपको मिल जाएगी और उसको किस विधि से आपको अपने जेब में रखना है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, कई बार व्यक्ति लाख कोशिश के बाद भी सफलता नहीं पाता है। इसमें व्यक्ति के भाग्य का दोष होता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपायों के बारे में बताया गया है कि कई बार देखा जाता है कि अगर व्यक्ति को जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर एग्जाम आदि के लिए जाना है, तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और व्यक्ति को हर जगह निराशा ही हाथ लगती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप कुछ उपाय करके सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। कहते हैं कि इन उपायों को करना बेहद ही आसान है। ये कुछ उपाय अपना कर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय को बड़े ही ध्यान से समझना है। मैं पहले कुछ खास बातों से शुरुआत करेंगे, उसके बाद मैं वह महत्वपूर्ण बात भी आपको बताऊंगा। महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में भी आगे आपको बताने वाला हूं, जिसे जेब में रखने से आपके दुनिया आपके कदमों में होगी। पहले कुछ यह बातों को जानना आपको जरूरी है। जब भी आप घर से किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो घर से निकलते समय गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। गणेश जी के पैरों से सिंदूर लेकर निकलें और अपने मस्तक पर लगा लें, उसका टीका लगा लें। ये उपाय आपको हर जगह सफलता दिलाएगा। जॉब या इंटरव्यू से लेकर एग्जाम तक व्यक्ति को सभी चीज़ों में बेहिसाब सफलता मिलेगी। साथ ही अपने कार्यों में सफल होने के बाद भगवान गणेश को प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। एक और खास और अचूक चीज़ बता रहा हूँ, जो बहुत ही आसान है। आपको थोड़े एक छोटे से लाइन सिखा रहा हूँ, एक मंत्र सिखा रहा हूँ, जिसको आपको याद कर लेना है। घर से निकलते समय अपने मुख से इस मंत्र को एक बार बोलना है। घर से जैसे ही दहलीज से आप आगे बढ़ेंगे, आपको यह मंत्र बोलना है। उसके बाद पीछे आपको मुड़ना नहीं है। आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे, कितना भी भारी काम क्यों ना हो, वह कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस मंत्र को ध्यान से सुने। घर से निकलते समय यह मंत्र आपको बोलना है, 100% आपको सफलता मिलेगी। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझें। यह हनुमान जी का मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, परवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंत्र एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर लिख भी सकते हैं। परवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आपको यह मंत्र बोलकर घर से निकलना है। घर से निकलने के बाद दहलीज पार करने के बाद आपको इस मंत्र को बोलना है। उसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप देखेंगे कि कितना भी भारी और कितना भी बुरे कार्यों में क्यों नहीं जा रहे हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और कोई भी कितना आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपको पीछे खींचने का प्रयास करते रह जाए, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आप सफल होकर आएंगे। दोस्तों, अब आगे कुछ और भी खास बातों को समझना जरूरी है, जिसे आपको अपने पर्स में हमेशा रखना है, जिससे आपको सब कुछ में सफलता मिलेगी। और उसके आगे मैं वह खास बात भी आपको बताऊंगा, जिससे दुनिया आपके कदमों में झुक जाएगी और आपको हर चीज़ों में सफलता मिलेगी। किसी भी कार्यों के लिए क्यों ना जाए, कोई भी शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उसके पहले कुछ खास बातों को समझना जरूरी है। दोस्तों, पर्सों में रखी ये कुछ चीज़ें कभी नहीं होने देंगी आपको पैसों की कमी। बनी रहती है घर में बरकत, सुख, शांति, समृद्धि, यश, वैभव, सब कुछ से आप परिपूर्ण रहेंगे। सफलता आपके कदमों में होगी।
कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों की खराब दशा कुछ लोगों को आर्थिक रूप से प्रबल नहीं होने देती है। पैसा आकर भी हाथ में टिकता नहीं है। इंसान पाई पाई के लिए मोहताज रहने लगते हैं। ऐसी समस्या से निपटने के लिए शास्त्रों में कुछ अचूक उपाय बताए गए हैं। दौलत और शोहरत की ख्वाहिश भला किसे नहीं होती है, लेकिन कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों की खराब दशा कुछ लोगों को आर्थिक रूप से प्रबल नहीं होने देती है। फलस्वरूप पैसा आकर भी हाथ में नहीं टिकता है। इंसान पाई पाई के लिए मोहताज रहने लगता है। ऐसी समस्या से निपटने के लिए शास्त्रों में कुछ अचूक उपाय बताए गए हैं, जिससे आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरी में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज, ज्योतिष शास्त्र में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष के नियम के अनुसार कुछ चीज़ों को पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन का घर में आगमन होता है। मान्यता है कि जेब या पर्स में रुद्राक्ष रखने से धन की कमी कभी नहीं होती है। जाने ऐसी कुछ और खास चीज़ के बारे में समझना आपको जरूरी है। धन लाभ के लिए सहायक होती हैं। चांदी का सिक्का, अगर आपके पास चांदी का सिक्का है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, है तो इसे अपनी पर्स में या बैग में रखें। मान्यता है कि इस सिक्के को माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद अपनी पर्स में रख ले। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और पर्स में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगली चीज है कोड़ी। मान्यता है कि 7 कोड़ियाँ अपनी पर्स में रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है। माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। श्री यंत्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्री यंत्र को पर्स या जेब में रखने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही आर्थिक उन्नति मिलने की मान्यता भी है। अगली चीज है गोमती चक्र। गोमती चक्र को अपने पर्स में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ सभी बड़े से बड़े कर्जों से भी आपको मुक्ति मिलती है। कर्ज से आपको छुटकारा मिलता है। अगली चीज है चावल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अकेश चावल अपनी पर्स में रखना लाभकारी होता है। या आपके घर में या समाज में कभी भी कोई पूजा होता है और उसके ऊपर जो चावल को चढ़ाया जाता है, अक्षत को चढ़ाया जाता है, उस चावल में 21 चावल गिन कर लेना है, उसे अपने पर्स में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से बेवजह के खर्चे से मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी को कुछ चावल अर्पित करें और फिर उनमें से 21 चावल अपने पर्स में रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके पर्स में, आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होती है, पैसों की तंगी कभी नहीं होती है। और अगली चीज, बड़ों से मिले हुए पैसे। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग आशीष के तौर पर कुछ पैसे हमें देते हैं। कहा जाता है कि बड़ों की ओर से मिले पैसे संभाल कर पर्स में रखने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी का सामना कभी नहीं करना पड़ता है और इससे आपको पैसे में कभी भी घर में दिक्कतें नहीं होगी। 1 रुपये का नोट, कहा जाता है कि पर्स में हर व्यक्ति को 1 नोट का सिक्का रखना चाहिए। 1 रुपये का नोट काफ़ी लाभकारी है और इसे कभी खर्च नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको और धन को खिंचाव होने की मान्यता है। आपके ओर धन आकर्षित होंगे और आपके पास धन रहना शुरू हो जाएगा। अगली चीज है पीपल का पत्ता। पीपल के पेड़ की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। कहते हैं गंगा जल से पीपल के पत्ते को धोने के कारण उसे अपनी पर्स में रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन लाभ होने की संभावनाएं बनी रहती है। दोस्तों, अब मैं वह चीज़ के बारे में बात करूंगा जिसे आप अपने पर्स में रखेंगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी और आप किसी भी क्षेत्र में कभी कोई दिक्कतों की सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वह कितना भी मुश्किल कार्य क्यों न हो, आपका कार्य अवश्य ही बनेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का वस्तुएं या आपको कुछ पैसे दान करने हैं और दान करने के बाद उनसे 1 रुपये का सिक्के आपको मांगना है। 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है और यह सिक्के को आपको लाल या हरे रंग का वस्त्र में लपेट करके अपने पर्स में रखना है। इसको पर्स में रखते ही आप देखेंगे कि आप जिस भी कार्य के लिए घर से निकलेंगे वह कार्य में आपको सफलता मिल जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ी मुश्किल कार्य क्यों ना हो। साथ ही साथ
आपके शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपके आसपास बुरी शक्तियाँ भी नहीं रहेगा और आपके जो भी शत्रु हैं वह खुद ही आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि किन्नर के ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है और उसको श्री राम जी का बड़ा वरदान साबित है। उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, उनके बात लगता है। अगर वह किसी को बद्दुआ दे देना तो वह बद्दुआ बहुत ही गलत तरीके से लोगों को ऊपर प्रभावित करता है। अगर वह किसी को वह आशीर्वाद देता है, सच्चे दिल से आशीर्वाद देता है, तो उसका आशीर्वाद भी अवश्य लगता है, क्योंकि उन्हें श्री राम जी ने वरदान दिया है कि वह जिसको बोलेगा वह बात सत्य हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी किन्नर को अपमान नहीं करना चाहिए, कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करनी चाहिए। उनका बद्दुआ बहुत ही गलत ढंग से लोगों को प्रभावित करती है। अगली बात है दोस्तों, भूल से भी कुछ चीज़ों को आपको अपने पर्स में नहीं रखना है, अन्यथा आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ेगा। भूल से भी पर्स में ना रखें यह कुछ चीज़ें। रुपये पैसों के लिए रहेंगे परेशान। अक्सर लोग को पैसों को पर्स और वॉलेट में रखते हैं, लेकिन इनमें पैसों को रखना भी नुकसानदायक हो सकता है और इसकी वजह होते हैं अक्सर हम खुद। हम अपने पर्स को धन की रखने की जगह समझने की बजाय कूड़ेदान बना देते हैं। जो भी जरूरी और गैर जरूरी कागजात होता है पर्स में भर लेते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसी चीज़ें भी पर्स में भर लेते हैं जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लोगों की यही एक गलत आदतों की वजह से आर्थिक नुकसान और बरकत में कमी का कारण माना गया है। बरकत और धन की वृद्धि के लिए पर्स में क्या रखें और क्या नहीं रखें, इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक आर्थिक तंगी से बचना हो तो पर्स में कभी भी चाबी नहीं रखनी चाहिए, फिर भी वह चाबी आपके घर के ताले की हो या फिर ऑफिस संबंधी किसी ताले की चाबी हो, क्योंकि जब भी पर्स में चाबी रखी जाती है इससे व्यक्ति को लगातार आर्थिक हानि होने का सामना करना पड़ सकता है और धन बेवजह खर्च होते रहते हैं और आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं और पैसे आने भी बंद हो जाते हैं। अक्सर लोग बिल की रसीद लेकर वॉलेट में रख लेते हैं। बिल और पेमेंट की रसीद को कभी भी पर्स में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है और गैर जरूरी का खर्चे बढ़ते हैं। पर्स में कागज के नोटों के साथ बिल की कॉपी रखने से बचना होगा, अन्यथा आपको धन हानि अधिक होगी, घर में पैसे की तंगी रहेगी। वास्तुशास्त्र के मुताबिक पर्स को कभी भी सिरहाने नहीं रखना चाहिए, साथ ही कभी सोते वक्त बेड पर भी पर्स नहीं रखें, इससे आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है। वास्तु विज्ञान कहता है कि अगर पर्स कभी भी कट फट जाए तो उसे तुरंत ही बदल लेना चाहिए, फटे हुए पर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो पर्स फटकर पूरा रद्दी हो गया है, पुराना हो गया है, तब भी उन्हें यूज करते जा रहा है, पर्स को बदल नहीं रहे हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और आपके घर में धन की वृद्धि नहीं होने लगती है, पर्स में पैसे आना बंद हो जाते हैं। इसलिए आपके पर्स पुराने हो गए, कट फट गए तो उन्हें बदल लेना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। वास्तुशास्त्र कहता है अगर आपने कभी भी किसी से उधार लिया है और आप उसे वह रकम लौटाने जा रहे हैं तो ख्याल रखें कि उधार की वह राशि पर्स में न रखें, या फिर किसी को उधार की राशि पर ब्याज का पैसा देना है तो वह भी पैसे पर्स में न रखें। मान्यता है कि ऐसे धन को पर्स में रखने से ऋण बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है, साथ ही आर्थिक नुकसान भी होता है। तो यह गलती आपको नहीं करना है, अन्यथा आप बेवजह खर्चे में पड़ सकते हैं और आपके ऊपर कर्ज का बोझ भी बढ़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर आपने कभी भी किसी से उधार लिया है तो आप उस रकम को लौटाने जा रहे हैं तो ख्याल रखें उस उधारी के लौटाने वाली राशि को पर्स में न रखें, इस बात को विशेष ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आपको शौच जाना है और आप किसी ऐसी जगह पर हों जहां पर पर्स बाहर रखने की जगह ना हो तो ऐसी स्थिति में पर्स को हमेशा आगे वाली जेब में रखें। इसके अलावा पर्स में सिक्के और नोट को एक साथ न रखें, हमेशा अलग अलग जगहों पर रखें। सिक्कों के लिए ध्यान रखें कि पर्स में ऐसी जगह रखें जहां पर आप उन्हें बंद करके रख सकते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। वास्तु विज्ञान में जिस तरह से पर्स में क्या नहीं रखने के बारे में बताया गया है, वैसे ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई है जिन्हें रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाए रखने के लिए पर्स में क्या होना जरूरी है, यह बात बड़ा ही ध्यान से समझें। कांच या
चांदी की गोली रखना शुभ माना गया है। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होती है, पैसों में बरकत होती है और आपको पैसों की कभी भी दिक्कतें नहीं होती है। मान्यता है कि दिन में माँ लक्ष्मी पीपल के पत्ते में वास करती है, इसलिए पीपल का पत्ता जेब में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अपने ध्यान में रखें कि जब भी पत्ता पर्स में रखें तो सबसे पहले उसे गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद कुमकुम से उस पर श्री लिखकर पत्ता पर्स में रखें। पत्ता जब सूख जाए तो उसे बदल लेना चाहिए। पीपल के पत्ते को जगह चाहे तो आप तुलसी का पत्ता भी रख सकते हैं, और जब आपके आसपास पीपल का पत्ता या तुलसी का पौधा ना हो तो आप ढूंढ लें पीपल या तुलसी का पौधा में कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ जिस उपाय को करने के बाद आप बेहिसाब अमीर बन सकते हैं। आप करोड़ों की संपत्ति भी हासिल कर सकते हैं, आप करोड़पति भी बन सकते हैं। अगर आप करोड़पति हैं तो अरबपति भी बन सकते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ शुभ रंगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप भी वस्तु के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। वह रंग आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। अगर आप वास्तु के हिसाब से पर्स का रंग चुनते हैं तो धन आपके पास खींचा चला आएगा। वहीं आपको किसी से कभी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। आप उल्टा दूसरों को उधार देने पर सक्षम रहेंगे। इस बारे में आपको ध्यान से यहाँ पर समझना होगा। वास्तु के हिसाब से अगर पर्स शुभ रंग का खरीदा जाए तो जातकों को अपार धन की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, शुभ रंग व्यक्ति के लिए काफ़ी लकी साबित होता है और जीवन की तमाम समस्या भी दूर करता है। रंगों का व्यक्ति के जीवन पर खास महत्व भी माना जाता है। जातक को अपने पास लाल रंग का पर्स रखना चाहिए। यह काफ़ी शुभ होता है, या तो उसके लिए शुभ साबित होता है। इस रंग को शक्ति, साहस और जुनून का प्रतीक माना जाता है। ये रंग धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला है नीले रंग। नीले रंग का पर्स भी अपने पास रखना अच्छा माना जाता है। इस रंग को विश्वास और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। ये रंग काम के प्रति आपका विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। हरा रंग वस्तु के हिसाब से शुभ माना जाता है। इस रंग को जीवन में प्रचुरता, मिट्टी और समृद्धि से संबंध का प्रतीक है। ये आर्थिक तंगी को दूर करने में मदद करता है, साथ ही धन को आकर्षित करता है। अगला है काला रंग। काले रंग का पर्स रखना सफलता दिलाने में मदद करता है। ये समृद्धि, धन और करियर के अवसरों का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के इस्तेमाल से जातक का जीवन में खुशहाल बना रहता है। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।